हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है और 9th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, भौतिक स्वरूप भारत का। तो हम इसमें पर्वत पठारों की बहुत सारी चीज़ों के विषय में पढ़ चुके हैं, क्लियर है, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख भी चुके हैं, क्लियर है। तो इतना हमने इसमें देख लिया और हमने इतना इसमें बात भी कर ली, क्लियर है। तो ये सब कुछ हमने इतना देख लिया। आज हम बात करेंगे आपका बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार की। तो जब हमने लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पेनिनसुला जो इंडिया है, जो आपका प्रायद्वीप पठार है, ये मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो प्रायद्वीप पठार है ये कैसा है, एक मेज की आकृति वाला है और पुराने इसमें क्रिस्टल है और अग्नीय रूपांतरित सेल का बना है और गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। कैसा है कि जो गोंडवाना पार्ट था, देखिए गोंडवाना पार्ट को अगर आप समझेंगे तो मैं बेसिक इतना ही आपको बताने का प्रयास करूंगा। 11वीं क्लास में जब आप जाएंगे और वहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिए, संपूर्ण पृथ्वी एक जुड़ी हुई थी और उस जुड़ी हुई संपूर्ण पृथ्वी को क्या कहा, पेंजिया। पेंजिया के दो भाग हुए, बीच में से क्रैक हुई। उत्तरी वाले भाग को कहा आपका लारेंसिया, जो भाग दक्षिण की तरफ गया उसको कहा गोंडवाना। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो गोंडवाना का पार्ट है, ठीक उस पृथ्वी का। तो गोंडवाना शब्द का मतलब वहां से आया, ठीक है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा है वो कैसा है, एक आपका प्राचीनतम हिस्से के रूप में हम इनको देखते हैं। प्राचीनतम हिस्सा, जैसे मैंने आपको समझा, आपको बता रहा था कि थोड़ा सा आपको याद रहे, ये वाले भारत की हमने बात कर रहे थे। तो ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत में ये पार्ट भी इंक्लूडेड है। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है और ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई ये पश्चिमी घाट है। कैसा है, पश्चिमी घाट है, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर हमारा पूर्वी घाट और कहां पर पश्चिमी, ठीक। थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से जानने का भी प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर आप इतने हिस्से को अच्छे से गौर करके देखें, क्लियर है, तो ये आपको इस पर समझ आएगा। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये मैं रीजन आपको बता रहा हूं इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर है। और इधर से ये चलता हुआ ऐसे, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ये है दक्कन प्लेट्यू। अगर आप दक्कन के प्लेट्यू को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको चीज स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जो सॉल्ट है, अगर आप यहाँ की मिट्टी को देखोगे तो ये आपको क्लियर होगा। ये जो मिट्टी है ये कैसी है, जब हमारी ज्वालामुखी निकलती है, वॉल्केनो ऑपरेशन होता है, ठीक है, तब हम उनको देखते हैं कि वॉल्केनो निकलने से क्या होता है, मिट्टी अलग होती है। अगर आप दूसरे प्रकार देखोगे तो इसी के साथ क्या होता है, जब ये उत्पन्न हुई बनी तो उसका फिजिकल ज्योग्राफी हमारा कैसा हुआ, आपका चेंज हुआ। और कुछ इसी से पैरेलल कुछ आपके नदियां भी निकलती हैं, क्लियर है। उन नदियों की स्टडी हम आगे करते चलेंगे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को भी आप साथ में क्लियर करके चलिएगा, ताकि क्लियर रहे कि ईस्टर्न घाट में कौन सी रिवर आ रही है और वेस्टर्न घाट में कौन सी जो आपकी रिवर है वो आपकी आ रही है, कहाँ उनका आउटफ्लो बनता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ताकि आगे भी आप जब पढ़ें तो वो चीजें आपको एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। ये थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखेंगे और इनको गौर करेंगे, ठीक। अब देखिए, जैसे आपने यहां देखा, सबसे पहले आप देखिए ये है आपका अरावली हिल्स। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो अरावली हिल्स है वो कहाँ है, राजस्थान में। हम मेजर मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि कहां पर है, राजस्थान में। क्या अकेले राजस्थान में है, तो ऐसा नहीं है, ये दिल्ली में भी है।
दिल्ली में आपने एक हिल्स का नाम सुना होगा, रायसीना हिल्स। तो आखिर में अगर दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है वो कहां से आ गया? दिल्ली में तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, फिजिकल चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो पार्ट ऑफ अरावली है। आप अगर अरावली को देखोगे तो वो आपकी श्रेणियों में है। कैसा है? कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, वो ब्रेकिंग फॉर्म में है। वो कैसा है? आपका कंटिन्यूअस नहीं है, वो कैसा है? ब्रेकिंग फॉर्म में है। तो आप देखोगे दिल्ली में कहा मिला आपको? रायसीना हिल्स, और राजस्थान में अरावली मिलता है। उसी प्रकार से हर्षनाथ के नाम से हरियाणा का जो कुछ पार्ट है उसमें भी आता है। क्लियर है? जो हरियाणा है, हरियाणा का कुछ पार्ट। आप कहेंगे सर हरियाणा का कौन सा पार्ट ये इसमें आएगा? तो जो अलवर वाली डिस्ट्रिक्ट वाली जो बेल्ट लगती है वहां पर, और ये आपका पलवल वाला जो साइड है वहां तक मिल जाता है। अब देखिए अरावल, जो अरावली है, अरावली को अगर आप देखोगे तो इसके उत्तर में, अगर नॉर्थ में आप जाओगे, इसके वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। हम इसको कहते हैं भारतीय महामरुस्थल। और आप सुना होगा कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है या जो आपका डेजर्ट है वो कौन सा है? तो महा डेजर्ट के रूप में आता है, बिग डेजर्ट है। कभी मौका मिले आप जाइए, तो आप इनको फिजिकली आप इनको विजिट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि भाई ज्यादा क्लियरिटी किस प्रकार की है, ये आप देखोगे। एक तो ये कैसे है, ये हम ये थ्योरी को भी पढ़ेंगे कि आखिर में बना कैसे है। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक, अब देखिए अरावली आपने देख लिया। अब अरावली के कारण बहुत सारा फिजिकल चेंज होता है, वो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी आप इंडिया पढ़ोगे तो उसमें जो पर्वत, पठार, मैदान बनते हैं उनका क्या इफेक्ट है, क्या रोल है, आप उनके विषय में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यह है मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, विंध्या मध्य प्रदेश, सतपुड़ा ये भी आपके एमपी में। अब आप देखेंगे कि जहां पर विंध्या है श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी, इनके बीच में एक नदी बहती है, रिवर फ्लो करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो, जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदे हर, हम बहुत बार क्या कहते हैं? नर्मदा। कौन सी रिवर है? नर्मदा। क्लियर है? ये आपको क्लियर होगा। तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि विंध्या श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए एग्जामिनर जब अपना क्वेश्चन बनाएगा तो कोशिश करेगा कि जो हर साल पैटर्न चल रहा है कुछ तो कुछ आपका चेंज करके दे। और हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हम कुछ अलग भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि हमने खाली पढ़ लिया कि भाई यहाँ नर्मदा है, यहाँ तापी है, यहाँ पर महानदी है, यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर विंध्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपका नहीं देख सकते। हमको और बारीकी में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान रखें ताकि हम अभी सही चीजों को अभी चुन रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में एक आपका रिवर है जो फ्लो करती है, उसका नाम है नर्मदा। क्लियर है? अब देखिए नर्मदा आपने देख ली, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के पर्वत के नीचे ही एक आपको रेंज मिलेगी, पहाड़ियां मिलेगी, वो है महादेव की पहाड़ी। कैसा है? महादेव की पहाड़ी। अब इसके साथ ही आप जैसे ही साउथ की तरफ एक्सपेंशन करेंगे, जाओगे, तो यहां मिलेगा दक्कन प्लेट्यू। क्या मिलेगा? दक्कन प्लेट्यू। दक्कन का पठार आपको मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हुए जब आप इसमें चलोगे तो आप देखोगे ये कुछ इस आकार का दिखाई देगा। कैसा? इस आकार का। इसलिए कैसा दिखाता हूं मैं ऊपर से, और जितने भी आपके प्लेट्यू रीजन्स हैं, अब ध्यान दीजिए, जो भी आपके प्लेट्यू रीजन हैं वो कैसे होते हैं? ऊपर से लगभग सपाट जैसे होते हैं। एग्जैक्ट फॉर्म नहीं हो सकती लेकिन सपाट होते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारे माउंटेन होते हैं, माउंटेन में क्या होती है? आपकी एक पीक होती है। माउंटेन में क्या होती है? एक पीक होती है। क्या होती है? पीक, यानी कि चोटी होती है। जबकि जो हमारे पठार हैं, ये तो स्थिति है पर्वत की, पहाड़ियां वगैरह की, लेकिन जो हमारे क्या है, जो हमारे पठार हैं, आप अगर पठार रीजन को देखोगे वो होते तो ऐसे हैं, लेकिन ठीक है मान लीजिए ऐसे हो गए, इस तरीके के, ऊंचाई तो होती है उनमें, लेकिन स्थिति क्या है, वो ऊपर से सपाट होते हैं। कैसे होते हैं? सपाट जैसे, मेज जैसे दिखाए। एग्जैक्ट प्लेन नहीं हो सकता लेकिन प्लेन जैसे होते हैं। जो लोग एमपी वगैरह में देखे होंगे, आप देखते होंगे, तो ऐसा कुछ हमको मिल जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहे।
आप इनको अच्छे से देखिए। अब जल्दी से एक मैप बनाइए, आप ड्रॉ कीजिए, और बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, बनाना कैसे है, इतना इस फॉर्म में आपको ये बनाना है। क्लियर है? ठीक, ऐसे करके बनाएंगे आप, और यहां बनाने के बाद, और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये और ये, और इसके बीच में एक हम नदी का फ्लो कर देते हैं। क्लियर है? तो ये क्लियर होगी, ये कौन सी होगी, नर्मदा नदी। ठीक है, और ये वाला जो पर्वत है या श्रेणी है, ये कौन सी है, अरावली। कौन सी श्रेणी है, अरावली, ध्यान रहेगा। और यहां पर अभी आपने एक श्रेणी का जिक्र किया था, उसका नाम है विंध्या। ये कौन सी हो गई, विंध्या। ऊपर का भय कट गया है, पर ध्यान रखना यही है। मैं एग्जैक्टली इसको भी थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। देखिए, इसको यहां लिख देते हैं, विंध्या श्रेणी। ध्यान रहेगा आपको इतना। चलिए, अब ये कौन सा है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। आप इसको श्रेणी में समझ लीजिएगा, ये श्रेणी है। ठीक, और सतपुड़ा के बाद ये देखिए, ये मिलेगा मैकाल। मैकाल पहाड़ियां। अब आप कहेंगे सर पहाड़ी और श्रेणी में क्या अंतर है, इसको मैं अभी नहीं समझा रहा, इतना ध्यान रखिए बस। क्लियर है? ठीक, और यहां पर मिलेगा दक्कन का पठार। ठीक, क्लियर है? ध्यान रहेगा कि क्या है, हमारा प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, और ये जो हमने पार्ट बताया मैंने, ये वाला मैं रिवीजन बार बार इसलिए कराता हूं ताकि थोड़ा सा भी आपको मिसमैच ना रहे, कोई अपनी ब्रेन इधर उधर ना रखे। क्लियर है? ये है हमारा ईस्टर्न घाट, पूर्वी तट, और ये कौन सा है, पश्चिमी तट। क्लियर है? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज्योग्राफी है इंडिया की, तो जो इसका क्लाइमेट है उस पर कुछ चीजें आपकी इफेक्ट गिरती हैं। जैसे ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है, ये आपको देखना है। क्लियर है? और यहां पर है अरब सागर, अरेबियन सी। क्लियर है? और यहाँ थोड़ी इसके नीचे के बाद आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इतना ध्यान रहेगा आपको। अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसको कर लेंगे, क्लियर है, तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देख लिया। अब आप कहेंगे सर ये जो लिखा है यार, कुछ बाहर थोड़ी है कुछ, ये तो लिखा है सेम मैंने। हाँ, बस मालवा थोड़ा ऊपर ध्यान रखना। ये जो यहाँ थोड़ा सा जो आपका 20 का रीजन है, ये जो ऐसे करके लिख लेते हैं, इसमें बताना था, और ये मरुस्थल हो गया, तो ये ध्यान रखना, ये रेगिस्तान है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये कौन सा है, मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू। ध्यान रहेगा ना कि अगर हम हाथ से चीजें बनाते हैं तो वो मेमोराइज रहती हैं, वो याद रहती हैं, इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग हाथ से बनाएं। क्लियर है? चलिए, इतना आपको ध्यान रहे। और आपको पता होना चाहिए, जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ये जो मीट पॉइंट है,
इसी को कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। क्लियर है इतना? चलिए देख लिया, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधा टू द पॉइंट पे चलते हैं। तो इतना बड़ा कहानी मैंने सुनाने का मतलब यही था ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए इस पठारी भाग, पठारी मतलब आप जो पढ़ेंगे दक्कन का जो प्लेट्यू, वो आपका प्लेट्यू रीजन है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लेट्यू भाग ही कहेंगे ना। कैसा है? चौड़ा है। छिछली, छिछली का मतलब होता है, जैसे छिछली घाटी का मतलब आप समझते हो? वैली को आपको पता है वैली क्या है? भाई जो चीज आपका चारों तरफ पहाड़ों से गिरी है, पर्वतों से गिरी है, उसके बीच का जो स्पेस समतल भूमि है उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। दून और द्वार का कॉन्सेप्ट हमने समझा है, जैसे कश्मीर वैली है, और देहरादून इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है? हरी के दून है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन छिछले का मतलब होता है छोटी बनती है, हल्की बनती है। हम जितनी बड़ी हम सोचते हैं देहरादून जैसा बने, ऐसे नहीं। शायद उसका 1/3 हो, 1/8 हो, इतने बन सकते। छिछली घाटी एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। यहाँ पर प्रमुख दो प्रकार हैं। देखिए अब ये जो आपका रीजन है दक्कन का प्लेट्यू, दो भाग में डिवाइड है। एक है मध्य उच्च भूमि, यानी कि मिड हाईलैंड के रूप में जानते हैं हम लोग, जो आपका मध्य प्रदेश ऊपर वाला जो पार्ट है, और नीचे का जो पार्ट है कुछ उसको हम जानते हैं दक्कन प्लेट्यू के भाग में। नर्मदा के ऊपर का प्रादीपीय भाग, वह भाग मालवा के पठार में अधिकतर फैला है। तो जो मालवा के समीप का रीजन है, यानी कि मालवा, सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्या और मैकाल, इसका जो पूरा पास पड़ोस का रीजन है, ध्यान दीजिए, मालवा, विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा और मैकाल, या आप अभी आपको लिखा है, फिर देखेंगे एक बार, अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि, मिड हाईलैंड। तो अगर पूछ ले मध्य उच्च भूमि ऊपर और दक्कन प्लेट्यू नीचे है, तो अभी हम जो ये वाला रीजन पढ़ रहे थे, ये सारा रीजन, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ये रीजन है ऐसा मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे का जो पार्ट है ये क्या है? दक्कन प्लेट्यू। ये तो समझने का प्रयास किया, यही तो हमने आपका देखने का प्रयास किया। ठीक, विंध्या श्रेणी, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बुलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। क्योंकि आप देखेंगे जो अरावली पर्वत है उसका जो बेस्ट पार्ट है वो कहां पर है? उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो किससे है? आप जानते हैं, मरुस्थल से मिला हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देखिए, अब अभी हम क्या बात कर रहे थे, तो यहां से जो कुछ आपकी रिवर्स निकलती है, अभी कौन कौन सी रिवर आपका निकल रहा है, थोड़ा हम इनको देख लेते हैं। देखिए आप देखेंगे तापी, नर्मदा, माही और छोटी छोटी, जैसे ये आपकी चंबल भी इसी रीजन से आती है। तो कुछ ऐसी रिवर हैं जो इस क्षेत्र में आउटफ्लो बनाती है। अपना क्या करती हैं? आउटफ्लो बनाती है, अपना बहती हैं, उधर से निकलती हैं। अब निकल रही है तो कुछ ना कुछ करेंगी, तो हो सकता है वो आपका लाइफ लाइन की तरह काम करती हो सकता है वो आपका सिंचाई के लिए काम करती हो, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हो सकता है कि उन पर बड़े बड़े डैम बने हों, मल्टीपल आपके प्रोजेक्ट चल रहे हों। तो बहुत सारे डैम बने होते हैं, बड़े बड़े मल्टीपल प्रोजेक्ट उनके रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक, और उनका ना जाने हम सिंचाई के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी हम हर तरीके से क्या करते हैं, इन नदियों का जो वाटर है, हम जो उनका पानी है, उनका वाटर रिजर्वायर, हम उसको भी यूज करते हैं। वहां पर हम आपका फिशरीज वगैरह करते हैं, जो आपने देखा होगा, जो मछली पालन है वो इन क्षेत्रों में भी होता है। तो कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है ना? तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये वाला रीजन देखिए, तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, इवन आप छोटा नागपुर का पठार को भी इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये सारा रीजन क्या है?
मध्य उच्च भूमि। कैसा है? मध्य उच्च भूमि। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना मिड हाईलाइन को आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर आपको जरूर दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए तो वापस थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं अपने हम, जहां हम अपनी थ्योरी को आपका देख रहे थे। तो यहाँ है थ्योरी हमारी। तो आपको प्लेट्यू रीजन में जो चीजें मिल रही थी, थोड़ा सा आपने उनको गौर करने का प्रयास किया है और पता चला कि भाई यहाँ पर चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है। ये सिंध नदी अलग है, वो सिंधु अलग है बेटा, ये ध्यान रखिए। ये सिंध है, ये आपके प्रायद्वीप इंडिया की जो है आपके रिवर है पेनिनसुला इंडिया की, वो कहाँ की थी? वो आपको आप जब पढ़ेंगे नदियों को तो हम पढ़ेंगे, वो हमारे हिमालयी पर्वत की आपकी नदियां हैं। उसका एक अपना सिस्टम है। सिंधु नदी सिस्टम को पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को पढ़ेंगे। हिमालय के 3 ही आपका मेजर सिस्टम है, उनको पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इतना आई होप कि आपको मिड हाईलैंड के बारे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो कहां पर इसका एक्सपेंशन है ये थोड़ा आपको दिखाई देगा और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो नर्मदा के मुख से लेकर आपका उत्तर में प्रायद्वीपीय भाग का वह पठार जो मालवा तक फैला हुआ है, विंध्य श्रेणी सतपुड़ा तक, अरावल तक घिरा हुआ है, अरावली भी इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये आपको देखिएगा। तो पहले एक बार देख लीजिए और कुछ डाउट कोई क्वेरी हो। देखिए ये कुछ हम मुझसे पूछेंगे, ये कुछ है ना सपाट सा रीजन, ऐसा होता है प्लेट्यू रीजन। देखिए ये कैसा है, ये उतरा है और ये सपाट है, तो ऐसा कुछ होता है प्लेट्यू रीजन। एग्जैक्ट फॉर्म आपको दिखेगा तभी जब आप जाओगे फिजिकली, आप उनको विजिट कर लोगे तो थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। आई होप कि कुछ आपके दिमाग में कुछ जो है आप कुछ पिक्चर बन रही होगी कि हाँ कुछ ऐसा होता होगा, शायद ऐसा रहा होगा। और बहुत लोगों ने देखा भी हो, कभी कभी ये भी हो सकता है ना, कभी कोई घूमने गया हो और वहां पर आपने देख लिया हो कि भाई क्या कुछ कैसे होता है। ठीक है, अब के ढाल को आपका दर्शाता है मध्य उच्च भूमि में चौड़ी है लेकिन पूरब में सकड़ी है। अब अगर आप इसका वेस्टर्न पार्ट देखोगे, ये रीजन तो कैसा है, चौड़ा है, और आप ये छत्तीसगढ़ जाकर देखोगे ये कैसा हो जाएगा, नैरो रूप में हो जाएगा, क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू रीजन भी आ रहा है। तो यही बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरब में कैसा है, थोड़ा सा सक्रिय नैरो है। अब देखिए इसे भी 2 पार्ट में आपका बांटा गया है, बुंदेलखंड और बंगेलखंड। ठीक है, इसके पूरब के विस्तार को दामोदर नदी के अपखड़ी छोटा नागपुर में दर्शाते हैं। अब आप दामोदर पर जाइए तो दामोदर नदी कहां बहती है, वेस्ट बंगाल में जाती है। कहां बहती है, वेस्ट बंगाल, यानी कोसी घाट तक ये रीजन है कलकत्ता वाला। ठीक है, तो ये यहां पर बहेगी। ठीक, ये यहां तक एक्सपेंशन आ रहा है। देख लिया। वो अगर आप पूछ ले मध्य उच्च भूमि के 2 नाम से जानते हैं, एक जो उत्तर प्रदेश के आसपास से जो आपका टच होता है रीजन, खासकर जो आपका झांसी जालौन वाला जो पार्ट है, उसी को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उसके नीचे का जो पार्ट है, जो एमपी वाला पार्ट है, हम उसको बंगेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक, और बरेली के आसपास का रीजन को हम आप जानते हैं रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। तो इसके पूर्व के विस्तार दामोदर नदी एक्सपेंशन को हम छोटा नागपुर तक देखते हैं। अब देखिए दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, मैंने आपको बताया कैसा त्रिभुजाकार है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के साउथ एक्सपेंशन है इसका। उत्तर में इसके चौड़ा का आधार सतपुड़ा श्रृंखला से लेकर है, लेकिन महादेव कुछ पहाड़ियां मिलेंगी इसके नीचे, महादेव और कैमूर की पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां इसके पूर्व में विस्तार है। तो कौन सी, बहकाल और कैमूर, महादेव और कैमूर। तो यहां कुछ आपको महादेव और कैमूर पहाड़ियां भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो अगर आप पूछ ले, मैं इसलिए दूसरे पेन से आपको नोटिस कर देता हूं, जैसे आपका महादेव की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां और ये मैकाल वगैरह जो है, इनका पूर्वी एक्सपेंशन है किसका, दक्षिण के पठार का।
प्लेट्यू का। भारत के भौगोलिक मानचित्र में इन पहाड़ियों और एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करो। अब आपको भारत का भौतिक मानचित्र लेना है और इनकी स्थिति को ज्ञात करना है। तो हम अभी यही तो ज्ञात कर रहे थे कि भाई कहां पर अरावली पर्वत है, कहां पर विंध्या सतपुड़ा। हम इनको भी लिख लेंगे दोनों को। क्लियर है? इन दोनों को भी हम लोग आपका लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हम ये देख सके कि महादेव और कैमूर की पहाड़ियां कहां पर है। हम एक को महादेव लिख लेंगे, एक को कैमूर लिख लेंगे। ये वाला जो रीजन है इसी की बात कर रहे हैं। ये कैसा है? ये लगभग ट्राइंगल शेप का है। ठीक है, ठीक, इतना ध्यान रहेगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस प्लेट्यू का एक भाग उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर और पूर्व में देखा जा सकता है। इसी को हम मेघालय या कंबरले एंगलोंग का पठार भी नाम से जानते हैं। अगर आप इस मैप को देखोगे और तो आपको मेघालय का जो प्लेट्यू है, ठीक है, मेघालय में तो जो कुछ यहाँ छोटा मोटा मिल जाए या फिर जो ये मेघालय में ये जो रीजन है यहाँ भी जो है, ये सब इसी के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये पार्ट ऑफ किसका है? दक्षिण का पठार, साउथ आपका प्लेट्यू रीजन का है। और जो आपका कैमरले एंगलोंग का पठार है ये भी। ठीक, उत्तर की कचनार पहाड़ियां, जो नॉर्थ ईस्ट में आपकी कचनार पड़ती है ना, कचनार मैं आपको जब हम मैपिंग कराया तब भी बताया था। और देखिए यहाँ पर एक भ्रंश है। भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट। फॉल्ट कैसे बनता है बताइए? ये कोई भूमि है, ये जब हल्की सी खिसक जाए इधर और इधर शिफ्ट हो जाए, बीच में जो आपको दरार दिखाई देती है, क्लियर है, उसी को हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। बड़े रूप में बन जाए तो उसको रिज भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये कैसा है? भ्रंश है। क्लियर है? और भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। तो एक भ्रंश है और उस भ्रंश का छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। यानी कि अभी आप देखेंगे इसमें प्लेट्यू रीजन है और ये यहां एक भ्रंश बना दिया है ऐसे। ठीक, तो ये अलग रीजन हो गया और ये अलग हो गया। ये है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड वाला रीजन जो है। ठीक, और ये है गारो खासो जानतियां, 3 पहाड़ी हैं। क्लियर है? गारो खासो जानतियां है तो ऐसी, क्लियर है, लेकिन इनका ट्रायंगल सा शेप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा विंड है, वो आपकी कैश हो जाती है और यहाँ पर ही बारिश करती है। देख लिया आपने? तो छोटा नागपुर के पठार को अलग करती हैं इससे। एक उत्तरी कचनार के नाम जाना जाता है और यह भ्रंश के द्वारा अलग होती है। तो इतना आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि इधर से इधर की तरफ जाते हुए 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो यहां पर कौन सी है? गारो, ये खासी और जैंतिया। ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे ये मेघालय में है। कहां पर है? मैंने आपको नाम बताया है, मेघालय में है। ठीक है, तो अगर बहुत बारी नाम लगाने के लिए आ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती हुई उन 3 पहाड़ियों को सही क्रम में लगाइए। तो पहला गारो, ऐसे ही सबसे पहले गारो, दूसरे के बाद खासी और तीसरे के बाद जंतिया, जंतिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट, किसी बच्चे की कोई क्वेरी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि पैराग्राफ चेंज है। दक्षिण के पठार में पूर्व और पश्चिमी सिरे पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग में पूर्व
और पश्चिम घाट स्थित है। तो अभी देखा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को आपने पढ़ा, तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के समानांतर है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक। और वे सतत हैं, सतत का मतलब उनमें ब्रेकिंग नहीं है, यानी कि जैसे ये पहाड़ है, ये सीधा पहाड़ है, मतलब जो ये वाला पार्ट है पश्चिमी घाट वाला। पश्चिमी घाट कैसे हैं? समानांतर है, स्थित है और सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। वे केवल दर्रों के द्वारा ही पार कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो इसमें कुछ पासेज हैं, उन पासेज के माध्यम से ही आप जाओगे। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, ये आपको ऐसे कुछ दर्रे मिलेंगे। भारत के भौतिक मानचित्र में देखिए, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट की घाटियां स्थित हैं। ये एक्चुअल में घाट के साथ साथ दर्रे भी हैं, ये पासेस भी हैं। क्लियर है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला मैं अभी दिखा देता हूं, इसकी बात हो रही है। ये क्या हुआ? ये जो रीजन है, यहां पर कुछ पर्वत पठार है, यहां पर कुछ कैसे हैं? पर्वत से पहाड़ी है। ये कैसे? ऊंचे रीजन है, ठीक है। तो इनमें कुछ पासेज हैं, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी घाट, और ये आपका पूर्वी घाट है, इसमें कुछ ब्रेक फॉर्म में है, और ये सारी एक्चुअल में यहां मिल जाते हैं इस क्षेत्र में आकर। और ये क्या है? ये आपका पूर्वी घाट है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना आपको क्लियर हो रहा है? अब ध्यान रखना, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। तो अगर आप पहाड़ियों की बात करोगे, इनकी हाइट्स की, ये वाले रीजन की हाइट और ये वाले रीजन की, ध्यान रखना पश्चिमी घाट कैसे हैं? ऊंचे हैं। कैसे हैं? ऊंचे हैं। किसकी तुलना में ऊंचे हैं? तो पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं। और ये कैसे हैं? सतत हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। और ये क्या है आपका? सतत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ये सतत नहीं है, ठीक है। देख लिया? चलिए, तो फिलहाल जो है आज हम इतना ही करेंगे। तो काफी कुछ हमने देखा और सीखने का प्रयास किया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।